हेलो फ्रेंड, हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कि सही से इंग्लिश पढ़ना सीखें। तो आज हम इंग्लिश का उच्चारण सही से करना सीखेंगे। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें हमने बताया है कि वीडियो का सही इंग्लिश का उच्चारण हम इस वीडियो में सही से कैसे करेंगे, इसी के बारे में हमने सिखाया है। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो इंग्लिश का जो वर्ड है WIND, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अगर इसको मात्रा के हिसाब से मिला के पढ़ें, स्पेलिंग से के तो पढ़ेंगे विंड, ठीक है, विंड। या कोई कोई बच्चा इसको वाइंड भी पढ़ सकता है। तो सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे आई का मतलब ई होता है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे विंड। विंड का मतलब होता है हवा, ठीक है। WIND, विंड मतलब होता है हवा। नेक्स्ट हमारा है HONEST, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो पढ़ेंगे हॉनेस्ट, ठीक है। लेकिन हॉनेस्ट नहीं, ए ऑनेस्ट लिखा गया है। यहाँ पे जो एच होता है वह साइलेंट होता है, ओ से इसका पढ़ना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एच को उच्चारण में नहीं लेंगे, ओ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसको हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर ईमानदार है तो उसको ऑनेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट हमारा है THUMB, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे थंब। थंब का मतलब होता है अंगूठा। अगर अंगूठे का इंग्लिश कोई पूछे तो हम बताएंगे थंब, ठीक है। तो देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। आपको जो आसान लगे उसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है KNIFE, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पढ़ें, बच्चे की बात करें तो अगर जो बच्चे शुरू से इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं तो पढ़ेंगे कनाइफ, ठीक है। कनाइफ भी पढ़ सकते हैं या किनीफ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यह कनाइफ न तो किनीफ, दोनों में गलत है। यहाँ पे के साइलेंट होता है, इसको हम ओनली पढ़ते हैं नाइफ। एन से शुरू होगा, नाइफ, ठीक है। NIFE, के का उच्चारण हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे नाइफ का मतलब होता है चाकू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है APPLE। ये तो बेसिक रूप से सब बच्चे जानते ही होंगे। एप्पल का मतलब होता है सेब। नेक्स्ट हमारा GREEN, ग्रीन। ग्रीन का मतलब होता है हरा। नेक्स्ट हमारा GLASS, यहाँ पे लिखा है ग्लास। यदि आधा ग रहेगा, पूरा ल और स रहेगा, ठीक है। ग्लास का मतलब होता है कांच, जिसको हम शीशा भी कर सकते हैं, कांच को ही शीशा बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा है BLACK, ब्लैक। ब्लैक नहीं लिखा है, ब्लैक लिखा है। यहाँ ए का मतलब ए होगा, ठीक है। ए का मतलब ए होगा, तो यहाँ पे इसको हम ब्लैक पढ़ेंगे। ब्लैक का मतलब होता है काला, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब हमारा है SHEEP, तो इसको हम पढ़ेंगे शीप। शीप का मतलब होता है भेड़िया। जैसे कि भेड़ होता है उसी में का फीमेल होती है भेड़िया, उसको इंग्लिश में हम शीप बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा QUEEN, तो इसका इंग्लिश होता है क्वीन। क्वीन इसको पढ़ेंगे। क्वीन का मतलब होता है रानी, राजा का रानी, ठीक है। नेक्स्ट होता है BRAIN, तो इसको हम ब्रेन नहीं पढ़ेंगे, इसको हम ब्रेन नहीं पढ़ेंगे, इसको हम ब्रेन पढ़ेंगे। ब्रेन का मतलब होता है मस्तिष्क कहें या दिमाग कहें, दोनों का बात सेम है। तो आप ब्रेन का मतलब मस्तिष्क भी बता सकते हैं और या दिमाग भी बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लाइट, LIGHT, इसमें GH साइलेंट होता है। लाइट पढ़ते हैं LIT का मतलब लाइट, GH साइलेंट होगा, लेकिन लिखने के टाइम हम GH जरूर लिखेंगे स्पेलिंग में, तभी सही होगा, लेकिन उच्चारण में GH का उच्चारण नहीं करते हैं। तो लाइट का मतलब हो गया प्रकाश कहें या उजाला कहें। नेक्स्ट हमारा SNAKE, स्नाक नहीं इसको पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे स्नेक। यहाँ ए का मतलब ए ही होगा।
स्नेक मतलब होता है सांप या सर्फ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा HAPPY, हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश। नेक्स्ट है हमारा PLANT, प्लांट, ठीक है। प्लानट नहीं पढ़ेंगे, प्लांट पढ़ेंगे। प्लांट का मतलब होता है पौधा, प्लांट का मतलब पौधा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा EARTH, इसको हम इर्थ नहीं पढ़ेंगे, इसको हम ई साइलेंट रहता है, इसमें ए से शुरू करते हैं इसका पढ़ाना, अर्थ, ठीक है। ARTH, अर्थ, ई साइलेंट रहेगा, ई का उच्चारण हम नहीं करेंगे। अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी या धरती, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ROUND, ठीक है। तो इसको राउंड नहीं, हम राउंड पढ़ेंगे। ये राउंड नहीं लिखा है, शुद्ध रूप से राउंड लिखा है। तो राउंड का मतलब होता है गोल, ठीक है। जब कोई वस्तु चारों तरफ से घिरा हुआ हो उसको हम राउंड बोलते हैं, कि यानी राउंड किया गया है, यानी गोल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा CLOUD, क्लाउड, ठीक है। क्लोड नहीं, क्लाउड लिखा है। क्लाउड का मतलब होता है बादल। तो देखिए याद रखिएगा, CLOUD, क्लाउड मतलब होता है बादल। नेक्स्ट हमारा CHAIR, चेयर। चेयर का मतलब होता है कुर्सी, आप लोग जानते ही होंगे। TALL, टाल। टाल का मतलब होता है सबसे बड़ा या बड़ा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा WATER, वाटर। वाटर का मतलब होता है पानी कहें या जल कहें, दोनों का मतलब सेम है। नेक्स्ट है हमारा BALL, बॉल। इसको हम बाल नहीं बॉल पढ़ेंगे, बॉल मतलब होता है गेंद। नेक्स्ट है हमारा BEAR, इसको हम पढ़ेंगे बियर। बियर का मतलब होता है भालू। TIGER, टाइगर। इसको टीगर नहीं टाइगर पढ़ेंगे, टाइगर का मतलब होता है बाघ। नेक्स्ट है हमारा BEACH, इसको हम पढ़ेंगे बीच। बीच का मतलब होता है कुतिया, ठीक है। जैसा कि कुत्ता होता है उसी का फीमेल होती है कुतिया, उसको हम इंग्लिश में बीच बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्माइल, ठीक है, आधा शौ रहेगा। इसको स्मिल या स्मिल नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे स्माइल, SMILE। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना या मुस्कुराहट। नेक्स्ट हमारा BELL, बेल, ठीक है। इसको हम बिल नहीं बेल पढ़ेंगे। बेल का मतलब होता है घंटी, ठीक है। MILK, मिल्क। मिल्क का मतलब होता है दूध। तो आगे देखते हैं, और सारा भी है, बहुत सारा है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट हमारा SNOW, ठीक है। इसको हम स्नो पढ़ेंगे, स्नाउ नहीं पढ़ेंगे, स्नो। स्नो, स्नो का मतलब होता है बर्फ, ठीक है। STI की स्टिक। स्टिक का मतलब होता है छड़ी। FACE, इसको हम फेक नहीं फेस पढ़ेंगे। फेस का मतलब होता है चेहरा, ठीक है। SHOE, इसको हम सू पढ़ते हैं, ठीक है। इसको सुई या कुछ ऐसे नहीं पढ़ते, सुए या सुई या सुओ, इस प्रकार का हम इसका उच्चारण नहीं करेंगे। ये शुद्ध रूप से शू लिखा है, SHOE, शू। शू मतलब होता है जूता। नेक्स्ट है हमारा LAMP, इसको हम लैम्प नहीं लैंप पढ़ेंगे। लैंप का मतलब होता है चिराग, ठीक है। कहीं कहीं इसका मतलब दीपक भी होता है। नेक्स्ट है हमारा DUCK, इसको हम डुक नहीं पढ़ेंगे, डक पढ़ेंगे। डक का मतलब होता है बत्तख। नेक्स्ट है HAND, तो इसको हम हांड नहीं पढ़ेंगे, हैंड पढ़ेंगे। हैंड मतलब हाथ, ठीक है। BABY, ये लिखा है हमारा बेबी। बहुत सारे बच्चे इसको बाबी पढ़ेंगे, लेकिन बाबी क्या है, गलत है। बेबी हमारा सही है। बेबी का मतलब होता है बच्चा। नेक्स्ट हमारा SONG, SONG, सॉन्ग। सॉन्ग मतलब होता है गीत, ठीक है। सॉन्ग मतलब गीत होता है। नेक्स्ट है हमारा HOPE, होप, ठीक है। होप पे नहीं लिखा है, होप लिखा है। होप मतलब होता है आशा, ठीक है। किसी पे जब किसी चीज का विश्वास होता है यानी आशा होता है, उसी को हम होप बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा TIME, इसको टी में नहीं पढ़ेंगे, इसको टाइम पढ़ेंगे। टाइम का मतलब होता है समय। नेक्स्ट है हमारा WA,
डबल एल वाल, वाल का मतलब होता है दीवार, ठीक है, दीवार। HAIR हेयर, ठीक है, हेयर का मतलब होता है बाल। तो देखिए इसका इंग्लिश भी आपको नीचे मिल जाएगा। जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया कि सॉन्ग मतलब होता है गीत, होप मतलब होता है आशा, टाइम का मतलब होता है समय, वाल का मतलब होता है दीवार और हेयर का मतलब होता है बाल, ठीक है। उसी का हिंदी नीचे आप लोगों को दिया गया है, आप चाहे तो आसानी से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है LEAF, ठीक है, इसको पढ़ेंगे लीफ। लीफ का मतलब होता है पत्ता, लीफ का मतलब पत्ता होता है। RAIN, इसको हम रैन नहीं पढ़ेंगे, मात्रा के हिसाब से देखें तो रैन लिखा है लेकिन ये उच्चारण में गलत है, इसको हम रेन पढ़ते हैं। रेन मतलब होता है वर्षा या बारिश, ठीक है। नेक्स्ट हमारा LOVE, इसको हम लव पढ़ेंगे, लव का मतलब होता है प्यार, ठीक है। MOON, मून, मून का मतलब होता है चांद, ठीक है, चांद को इंग्लिश में मून बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा STAR, स्टार का मतलब होता है तारा, जो आसमान में तारे दिखाई देते हैं उसको हम इंग्लिश में स्टार बोलते हैं। WALL, वाल का मतलब दीवार, ठीक है, हमने आपको अभी बताया। नेक्स्ट हमारा FIRE, इसको हम फियर नहीं पढ़ेंगे, या तो इसको हम पढ़ेंगे फायर, फायर का मतलब होता है आग। BOOK, बुक मतलब किताब होता है। WIND, विंड का मतलब हवा होता है, हमने आप लोगों को ऊपर एक बार बता दी। नेक्स्ट हमारा TREE, इसको हम ट्री पढ़ते हैं, ट्री का मतलब होता है पेड़। JUMP, इसको हम जुम्प नहीं पढ़ेंगे, जंप पढ़ेंगे, जंप का मतलब होता है कूदना, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, जुम्प नहीं है, जंप लिखा है। FISH, इसको हम पढ़ेंगे फिश, तो फिश का मतलब मछली होता है, आप लोगों को पता ही होगा। BIRD, वर्ड, वर्ड का मतलब होता है पक्षी कहे या चिड़िया कहे। तो ये रहा आज का हमारा इंग्लिश, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में लिख के बताइए कि आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके और इंग्लिश अच्छे से अच्छे प्रकार से पढ़ना लिखना सीख सके। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।